हेलो ऑल ऑफ यू, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मज़े से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे आज का जो टॉपिक है, थंबनेल देखकर आपको समझ आ ही गया होगा बच्चों कि आज हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज़ अ नर्वस सिस्टम। इसे हम डिस्क्रिप्टिव वे में जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो देखते हैं क्या होता है नर्वस सिस्टम, जानने की कोशिश करते हैं। इसका है आंसर, नर्वस सिस्टम इज़ द कंट्रोल सेंटर ऑफ अवर बॉडी। बॉडी मीन्स आप अपने दिनचर्या में पूरे दिन में जितनी भी एक्टिविटी करते हैं वह सभी किससे कंट्रोल होती है बच्चों? आपके नर्वस सिस्टम से, ठीक है। खाना, सोना, चलना, सारी वर्किंग आपकी किससे कंट्रोल हो रही है? आपके नर्वस सिस्टम या तंत्रिका तंत्र से, ठीक है। तो दिन भर की जो भी आप एक्टिविटी करते हैं, भोजन करने से लेकर मूवी देखने से लेकर, जिसमें भी आपके जब तंत्रिका तंत्र एक्टिव होता है तभी आप क्या कर पाते हैं? इन सारी क्रियाओं को संपादित कर पाते हैं, ठीक है। सो इतना ही नहीं, आपका जो नर्वस सिस्टम होता है वो आपके सारी बॉडी के दूसरे सिस्टम को भी कंट्रोल करने का काम करता है, ठीक है। मींस आपका जो नर्वस सिस्टम है वो हेड होता है, ठीक है। जैसे आप कंप्यूटर यूज़ करते हैं, कंप्यूटर में बहुत से ऑर्गन्स होते हैं, बहुत से पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के। लाइक वी कैन से माउस होता है ना। माउस के बाद कीबोर्ड्स होता है कंप्यूटर में, और मॉनिटर होता है, प्रिंटर होता है। ये सारे अलग अलग पार्ट होते हैं। वैसे ही हमारे शरीर में भी अलग अलग सिस्टम कार्य करता है, पर उन सभी को जो कंट्रोल करने का काम होता है वो नर्वस सिस्टम का होता है। जैसे कंप्यूटर में सारे बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल करने का काम सीपीयू का होता है ना, बिल्कुल उसी तरीके से हमारी बॉडी में जितने भी पार्ट्स चल रहे हैं उन सभी को कंट्रोल करने का काम, चाहे वो सर्कुलेटरी सिस्टम हो, डाइजेस्टिव सिस्टम हो, एंडोक्राइन सिस्टम हो, इम्यून सिस्टम हो, मस्कुलर सिस्टम हो, स्केलेटल सिस्टम हो, सबको कंट्रोल करने का काम किसका होता है? हमारे नर्वस सिस्टम का या तंत्रिका तंत्र का। इसे हम और अच्छे से डिटेल से समझते हैं बच्चों। द बेसिक यूनिट ऑफ अ सेल, आप सभी को पता है कि हमारे शरीर का जो बेसिक यूनिट होता है, जिसे हम सामान्य इकाई के नाम से जानते हैं हमारे शरीर की, वो कौन सा होता है? सेल या कोशिका होती है, ठीक है। बट हमारे तंत्रिका तंत्र में एक स्पेशलाइज्ड सेल पाया जाता है, एक महत्वपूर्ण प्रकार की कोशिका पाई जाती है जिसे हम न्यूरॉन्स के नाम से जानते हैं। होती ये कोशिका ही है, लेकिन हम इसे बोलते हैं स्पेशलाइज्ड सेल। इसे हम जानेंगे क्यों ये स्पेशलाइज्ड सेल है आगे के वीडियो में। देखो, अवर बॉडी फ्रेम विथ स्मॉल सेल्स, हमारी जो बॉडी होती है, हमारा जो शरीर होता है, छोटी छोटी कोशिकाओं के मिलने से बना होता है। जब ये छोटी छोटी कोशिकाएं मिलती है तो ये छोटी छोटी कोशिकाएं क्या बनाती है? टिश्यू बनाती है, ठीक है। सेम ओरिजिन वाली, जो एक जगह से आई है और एक जैसा काम करती है, ऐसी कोशिका जब मिलती है तो टिश्यू बनता है। वैसे ही टिश्यू जब मिलते हैं तो आपके ऑर्गन्स बनते हैं। ऑर्गन्स में आप क्या समझ सकते हैं बच्चे? आपका हैंड हो गया, माउथ हो गया, ठीक है, हमारे किडनी हो गए, हार्ट हो गए, ये सारे डिफरेंट डिफरेंट भाग बनते हैं। और इसके बाद ऑर्गन डेवलप होने के बाद हमारे डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम बनते हैं, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र या फिर श्वसन तंत्र। और जब ये सारे सिस्टम हमारे मिलते हैं तब एक ह्यूमन बॉडी या मानव का शरीर बनता है, ठीक है। तो हमने सबसे पहले देखना है हमारी बॉडी का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है न्यूरॉन्स, उनके बारे में, ठीक है। क्योंकि जब हम नर्वस सिस्टम को जान रहे हैं तो न्यूरॉन्स को समझे बिना ये इनकम्प्लीट होगा, ठीक है। पार्ट्स ऑफ अ न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स के बारे में बताया है। सबसे पहले ये स्पेशलाइज्ड इसलिए है कि बाकी कोशिकाओं में सिर्फ हमको ये स्मॉल लेयर ही देखने को मिलता है। बाकी कोशिकाओं के बारे में जब हम बात करते हैं तो हमको सिर्फ ये पार्ट देखने को मिलता है, गोल वाला, मेन कोशिका का, ठीक है। बट जब हम न्यूरॉन्स की बात करते हैं बच्चों, हमको एक टेल लाइक स्ट्रक्चर भी देखने को मिलता है, एक पूंछ जैसी संरचना भी देखने को मिलती है। तो इसके बारे में डिटेल से समझते हैं कि इनका कार्य क्या होता है। सबसे पहले ये एक ब्रांचेस स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा होगा, इसे हम डेंड्राइट्स बोलते हैं, जो रिसीव करने का काम करता है सिग्नल्स को न्यूरॉन से, ठीक है। फिर हम बात करते हैं, ये हमारी पूरी सेल बॉडी कहलाती है। इस सेल बॉडी में आपको डेंड्रॉइड्स देखने को मिल रहे हैं और बीच में न्यूक्लियस भी देखने को मिलता है। ये जो न्यूक्लियस होता है इसे हम नाभिक के नाम से भी जानते हैं। जो नाभिक होता है बच्चे, आप सभी को पता है, जैसे कोशिका में नाभिक के अंदर आनुवंशिक पदार्थ होते हैं, उसी तरीके से न्यूरॉन्स के अंदर भी आपको क्रोमोसोमल या जेनेटिक मटेरियल देखने को मिलते हैं, ठीक है।
तो सेल बॉडी में दो चीजें आपको देखने को मिली, एक न्यूक्लियस और दूसरा डेंड्रॉइड्स। डेंड्रॉइड्स का काम क्या हुआ, जितने भी सिग्नल आ रहे हैं उसे रिसीव करने का काम। फिर हम बात करते हैं एक्सॉन्स के बारे में। एक्सॉन्स एक टेल लाइक स्ट्रक्चर होता है जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को क्या करता है बच्चे, एक प्लेस से दूसरे प्लेस में ट्रांसफर करने का काम करता है। ठीक है, इसके बाद जो माइलिन शिथ होती है ये इनको कवर करके रखती है। ओके, माइलिन शिथ क्या करती है, इस एक्सॉन्स को कवर करके रखती है। ठीक है, और साथ साथ में इनकी सहायता भी करती है ट्रांसमिट करने के लिए इंफॉर्मेशन को। ठीक है, जानकारी को एक स्थान से दूसरे स्थान में पहुंचाने में इनकी सहायता भी करती है। इनका जो लास्ट टेल वाले के बाद का जो पार्ट होता है, मीन्स लास्ट वाला जो भाग होता है, इसे हम एक्सॉन टर्मिनल के नाम से जानते हैं। ये एक्सॉन टर्मिनल क्या करते हैं बच्चे, ये इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल सिग्नल्स को क्या करते हैं, ट्रांसफर करने का, दूसरे न्यूरॉन्स तक पहुंचाने का काम करते हैं। ठीक है, ये क्लियर है आप सभी को? यही हमारे स्ट्रक्चर है डेंड्रॉइड्स, न्यूक्लियस कि ये एक्सॉन्स, माइलिन शीथ, आप प्रॉपरली से अच्छे से समझ पा रहे होंगे। अब ये जो न्यूरॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं, तो न्यूरॉन्स जो होते हैं हमारे नर्व्स इम्पल्सेस को ट्रांसमिट करने का, एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचाने का काम कर रहे होते हैं। ठीक है, सो दे डू सेंड मैसेज, इंफॉर्मेशन, सिग्नल। तो वो क्या करते हैं बच्चे, हमारे एक बॉडी के पार्ट से लेकर जो सिग्नल आता है, सपोज आपको कहीं पर चोट लग जाती है। ठीक है, जैसे ही आपको चोट लगती है तुरंत ये सिग्नल मिलियन सेकंड से भी कम के टाइम में तुरंत कहाँ पहुंचता है, आपके ब्रेन के पास पहुंचता है। ब्रेन से बोलता है, ओ नाउ आई एम हर्ट, हाउ टू आई रिस्पॉन्ड, अब मैं इसे कैसे रिस्पॉन्ड करूं। तो फटाक से वहां से सिग्नल वापस आता है कि आपको वहां से हाथ हटा लेना चाहिए या आपको वहां से पैर हटा लेना चाहिए। वो इतने कम समय में होता है कि हमको उस के बारे में पता नहीं चलता, और वो जो हमारा एक्शन बैक होता है, हमारा हाथ हटा लेना, उस जगह से पैर हटा लेना जहाँ पर चोट लगी होती है, तो वो सभी हम जो करते हैं बच्चे, वो ब्रेन के सिग्नल देने के बाद ही करते हैं। और ये ही सिग्नल को ट्रांसमिट करने का काम किसका होता है, न्यूरॉन्स का। देखिए, जैसे इस बच्ची का बहुत अच्छा उदाहरण है। बच्ची को अगर ये गेम खेलना है तो सबसे पहले ब्रेन पे सिग्नल गया होगा कि क्या मैं टच कर लूँ। जब ब्रेन से रिस्पॉन्ड आया तब वो बच्ची कैपेबल होती है उस ऑब्जेक्ट को टच करने के। ये बिल्कुल आप देख पा रहे होंगे, जैसे इफ़ यू वांट टू टच एनी बॉटल्स, जैसे आप किसी भी बॉटल को टच करना चाहते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा, ये यहाँ पे ऐसे टच करने के लिए यू आर प्लानिंग। इतने देर में आपके ब्रेन के पास सिग्नल पहुँच गया, न्यूरॉन्स का काम शुरू हो गया, न्यूरॉन्स ने बोला ओ यू कैन टच इट। तो इस तरीके से फिर आप दूसरे बार में आपके हाथ से सिग्नल मिलता है। जैसे ही ब्रेन ने आपके पर्टिकुलर बॉडी पार्ट तक न्यूरॉन्स के थ्रू ट्रांसमिट कराया कि हाँ आप कर सकते हो, तो आप उसके बाद आसानी से उस बॉटल को टच कर सकते हो। ठीक है, अब ना जब हम नर्व्स इम्पल्सेस की बात करते हैं तो ये भी 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, नर्व इम्पल्सेस की जब हम बात कर रहे हैं और न्यूरॉन्स को, नर्वस सिस्टम को समझ रहे हैं, तो वी हैव टू अंडरस्टैंड ये जो नर्व इम्पल्सेस होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं हमारी बॉडी में। फर्स्ट इलेक्ट्रिकल नर्व इम्पल्सेस, सेकेंड केमिकल नर्व इम्पल्सेस। ठीक है, जो इलेक्ट्रिकल नर्व इम्पल्सेस होते हैं बच्चे, वो सिर्फ न्यूरॉन्स में इलेक्ट्रॉनिकल वे में ट्रांसफर करने का काम करते हैं। मतलब एक न्यूरॉन की संरचना आपने देखी, उस न्यूरॉन के अंदर ही जो सिग्नल प्रोवाइड करना होगा वो काम होता है इलेक्ट्रिकल नर्व इम्पल्सेस का। ठीक है, अब हम बात करते हैं केमिकल नर्व इम्पल्सेस के बारे में। ये एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स तक क्या करते हैं, सिग्नल को ट्रांसमिट करने का काम करते हैं। और इनके बीच में जो जगह होती है, जो स्पेस होता है, उसे हम सिनेप्सिस भी बोलते हैं। ठीक है, याद रहेगा, केमिकल नर्व इम्पल्सेस क्या करती है, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक इस इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने का काम करती है। चलिए, इसके आगे आपको पिक्चर देखकर समझ आ रहा होगा, दिस लेयर दैट, जब पर्पल वाली जो संरचना आपको दिख रही है, ये आपका सिनेप्सिस होता है। अब नाउ वी विल अंडरस्टैंड हाउ आवर सेंसरी ऑर्गन्स वर्क ओवर देयर। सबसे पहले सेंसरी ऑर्गन्स मैंने बताया, इंडिविजुअल ऑर्गन आप ले सकते हैं जहां पर आपको चोट लगी है।
ठीक है। सपोज हमने लेग ले लिया, सेंसरी ऑर्गन्स लेग है, लेग तुरंत इम्पल्स भेजती है मैसेंजर के थ्रू दैट न्यूरॉन्स वर देयर, फिर वहाँ से क्या होता है, ये जो इम्पल्सेस है तुरंत आपके ब्रेन के पास जाते हैं, फिर ब्रेन फिर से मैसेंजर को रिवर्ट बैक करता है किस बारे में, भाई जिस पर्टिकुलर बॉडी पार्ट में चोट आई है आप उसे बता दीजिए, वो क्या कर सकता है, वहाँ से रिस्पेक्टिव बॉडी पार्ट्स को बता दीजिए कि यू कैन टेक बैक टू दैट, व्हाट एक्शन यू हैव टू टेक, एवरीथिंग इज कम अप आफ्टर द ब्रेन्स के जो भी आंसर होता है उसके अकॉर्डिंग हम काम करते हैं फिर, ठीक है। चैन ऑफ न्यूरॉन्स, बेसिकली चैन ऑफ न्यूरॉन्स होती है पूरे शरीर में, आपको चैन बनी होती है न्यूरॉन्स की, उसके अकॉर्डिंग ही आप क्या कर पाते हैं बच्चे, सूचना का आदान प्रदान कर पाते हैं ना, पूरे शरीर में चैन बना हुआ रहता है, क्लियर। तो न्यूरॉन का जो चैन बना हुआ रहता है ना बच्चे, वहीं से एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम क्या कर पाते हैं, सूचनाओं का आदान प्रदान आसानी से कर पाते हैं। जैसे पहले न्यूरॉन्स ने दूसरे न्यूरॉन्स को बताया, दूसरे न्यूरॉन्स ने तीसरे न्यूरॉन्स को बताया, तीसरे न्यूरॉन्स ने चौथे न्यूरॉन्स को बताया, इस तरीके से यह जो प्रक्रिया है चलती रहती है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स आर नोन एज सिनेप्सिस, ये हमने पहले ही समझ लिया था, और यह प्रोसेस आपको सिर्फ केमिकल नर्व्स इम्पल्स ट्रांसफर में देखने को मिलती है, क्योंकि केमिकल ट्रांसफर सिर्फ उसी में ही होता है, राइट। इलेक्ट्रिकल ट्रांसफर तो आपके सिर्फ एक न्यूरॉन्स में होता है, जब एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में आप क्या कर रहे होंगे, ट्रांसफर कर रहे होंगे, तभी तो आपको सिनेप्सिस की आवश्यकता पड़ेगी, राइट। तो ये ऐसे नर्व्स आपके पूरी बॉडी में क्या होते हैं, फैले हुए रहते हैं। लास्ट में जब हम बात करते हैं नर्वस सिस्टम के पूरे डिटेल स्ट्रक्चर की, तो जान लेते हैं ऑर्गन्स ऑफ नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम का जो बेसिक ऑर्गन होता है बच्चों, ये होता है हमारे ब्रेन, है ना, आप देख पा रहे होंगे, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है। फिर सेकंड पार्ट होता है स्पाइनल कॉर्ड, यह भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है। एंड द थर्ड वन इज अ नर्व्स, जो पूरी बॉडी में आपके फैले हुई संरचना होती है, और ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है। डिटेल से अगर आप इसका क्लासिफिकेशन जानना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं बच्चे, भूषण साइंस नर्सिंग एंट्रेंस में आपको ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड मिलेगी। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, सो थैंक यू ऑल ऑफ यू।